अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो तुम लोगों को क्या हुआ है, जब मैं व्लॉग शुरू करता हूँ ना तो ये ऐसे ही करने लग जाती हैं। अब इधर देखें, सब्र कर जाओ। तो ये दरअसल ना बारिश का, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ। बारिश का पानी आया था और यहाँ पर थोड़ा सा जमा हो गया, और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई यहाँ पर तो पानी खुश्क हो चुका है। और देखें, चुप कर जाओ एक मिनट। तो इन सब के ना निशान लगे पड़े हैं पाँव के, और इधर पानी जमा हो गया तो इन्होंने अपना स्विमिंग पूल बना लिया, नहाती हैं, इसी वजह से ऐसा कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पर गुजारा कर रही हैं। और ये ना नर है और बाकी मादा हैं, तो वो मुझे लगता है पेयर बन गया है। लेकिन वो तो छोटी बतखों का है और वो बड़ी का है, फिर क्यों ऐसा हुआ है? तो वो उधर चली गई हैं, दोबारा आ रही हैं। जैसे ही मैं बोलता हूँ तो इन्हें लगता है मैं इनको बाहर निकालने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको मेन बात बताता हूँ आज की। तो वो ये है कि हमारा जो है ना फाल्कन, वो बेचारा बीमार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैंने क्या करना है, अभी ऐसा करना है कि इसे बाहर निकाल के ना इसकी मेडिकेशन करनी है, इसे दवाई देनी है। और मैं डॉक्टर से दवाई लेके आया हूँ, जो मैंने खुद ही देनी है। ये 2 दिनों में कितने बड़े हो चुके हैं। बस इनका पानी का ख्याल रखा है कि पानी हो जहाँ पर ये नहाएं, और खुराक अच्छी दी है, टेम्परेचर सही था जहाँ पर रखे हुए हैं, तो इनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। इसी वजह से देखें कितने बड़े हो रहे हैं। तो सब्र करो, सब्र सब्र। तो डॉग देखें बाहर भौंक रहा है, कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई आया होगा। तो इसे मैं बाहर लेके जाता हूँ और उसे भी देखता हूँ कि क्यों भौंक रहा है, कोई डॉग वगैरह तो नहीं आया या गीदड़ तो नहीं आ गया। तो चलो, बाहर दवाई पड़ी है तुम्हारी, तुम्हारा इलाज करता हूँ। भाई ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, अभी मैं इसकी ना दवाई खोलता हूँ और इसे देता हूँ जल्दी जल्दी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ना मुझे भी खुशी हो और मैं और बेहतर से बेहतर परिंदे भी लेके आऊँ और अच्छे से अच्छा व्लॉग भी बनाऊँ। तो ये मैं खोलता हूँ जल्दी से और इसे दवाई देते हैं। तो अब मैं दवाई देने वाला हूँ इसे, और ये जो दवाई है इसकी डाइट भी है और दवाई भी है। इससे ये है कि इसे ताकत भी आएगी और खुराक भी मिल जाएगी। ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा जैसे कर रहा है, यानी इसकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। तो ये दवाई बस है तो अच्छा कि इसने जल्दी जल्दी ले लिया, नहीं तारीफ़ की है तो इसने निकाल दिया है। बस इतनी काफ़ी है। इसे ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसी तरह देनी है। और इसकी मुझे लगता है ज़ुबान को भी मसला है, तो खैर देखेंगे। ये अभी दवाई दी है, अगर इसने कुछ ना खाया ना, दोबारा मैं डॉक्टर से रब्ता करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि क्या कंडीशन है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसको देखने के बाद जैसे मुझे पता चला ना, अभी अभी आपको भी पता चल जाएगा कि इसे क्या मसला हुआ था। सुबह बीमार था, पहले तो ठीक था, मैंने नोट ही नहीं किया। तो जैसे ही बीमार हुआ मैंने सारा चेक किया, और ख़ास तौर एक मुझे अभी बात पता चली है। ये देखें, यहाँ मैं बच्चों के पास से लेके आया था ना, एक तो पैरों को उन्होंने मसला कर दिया पकड़ पकड़ के, और जब ये छोटा था ये वाले सारे टूट गए। और दूसरी जो मेन चीज़ है ना, इसे है सोकड़ा, जो अक्सर मुर्गियों को होता है और बाकी परिंदों को होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली देखें, ये सारी इसकी जो येलो येलो हड्डी नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पर आपने देखना है, ऊपर सारे पर हैं। तो पर होने की वजह से आपको शायद नज़र ना आए। अब देखें, अब नज़र आ रही होगी ये वाली हड्डी, तो सारी की सारी हड्डी है, इसे सोकड़ा हो गया है। और यही वजह है कि उन्होंने ना इसे बचपन में जब पैदा हुआ था बिल्कुल खुराक नहीं दी, और अब इस पर असरात आए हैं। जब मैंने आके ना अच्छी खुराक दी है, पहले इसने इतनी खुराक खाई हुई नहीं थी, और फिर खुराक चेंज हुई तो अब ये बीमार हो चुका है। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि इसके पर भी ठीक हो जाएं, और जो इसे सोकड़ा है ना वो काफ़ी टाइम लेगा रिकवर होने में। माशाल्लाह से दवाई दी है तो इसके पेट में कुछ गया है, थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो गया है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सारी बतखें आ गई हैं और मुर्गियां तो इधर ही होती हैं। और जो हमारा मुर्गा है ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। तो ये देखें, कूलर के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो ये कूलर के सामने ही रहता है। और ये जो वो हमारी गाय है, मैंने कब से आपको नहीं दिखाया था, 2 हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छी नस्ल की हमारे पास गाय हैं, और एक की तो ये बछड़ी भी है, जिसका अभी तक पता नहीं क्यों नाम भी नहीं रखा, और रखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, जब आपको कोई अच्छा सा बताएंगे। तो ये मैंने कब से आपको नहीं दिखाई थी, चलो मैंने कहा दिखा दूँ। और ये देखें, ये भी मुर्गियाँ बन चुकी हैं और बहुत जल्द अंडे देंगी।
और ये भी बड़ा मुर्गा बन जाएगा कुछ अरसे में। पहले तो गीदड़ ने पकड़े और काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन ये बन जाएंगे। और कुछ इधर भी बैठे हैं। कूलर आपको थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा होगा, वो इसी वजह से हुआ है कि इसको ना भैंस ने टक्कर मारी है और थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अगर इसे सीधा करें ना तो फिर पता ही नहीं चलता कि ख़राब है कि नहीं, लेकिन ना ख़राब हो तो चुका है। तो इसे मैं थोड़ा सा सीधा करूँगा सेट करके ना, फिर ये पहले तो बंद करूँगा ना, फिर चला के इसमें पानी भी भरता हूँ। और ये मैं गोश्त इसके लिए ना लेके आया था, अभी तो इसने ख़त्म भी कर लिया है, तो इसी वजह से लेके आया था क्योंकि कुछ अरसे से ये गायब रहा। तो जैसे ही गायब रहा और आया और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो इसीलिए मैंने कहा रोटियां और दूध के साथ ना गोश्त भी डालना चाहिए। शौक उसी भाई को रहा था जिससे मैंने वीडियो बनाई है ना, वो यहीं पर आया हुआ था। यहाँ पर सारे खेत है ना, आप देखें हर तरफ। तो दांज की फसल यानी जो चावल की फसल है वो भी लगने वाली है, तो इसी वजह से ना कोई आया रहता है। और अभी देखें इसने ख़त्म कर लिया, बस इतना काफ़ी है, अब जाके बैठ जाओ। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और व्लॉग को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।